सो एज ए रिजल्ट ही फॉल्स फाउल ऑफ द मोरल लॉज ऑफ द यूनिवर्स। तो इसका नतीजतन क्या होता है कि वो कश्मकश में हो जाता है उन मोरल लॉज, जो भी कायनात के जो मोरल लॉज हैं उनको लेते हुए, कि वो कश्मकश का शिकार हो जाता है। इन अदर वर्ड्स द हाइब्रिस ऑफ द हीरो इज़ ऑलवेज शोन टू बी रॉन्ग। तो मोस्टली क्या दिखाया जाता है ट्रेजेडीज़ में कि जो भी उसके एक्सटेंसिव प्राइड और उसका ओवर कॉन्फिडेंस है, जिसे कि हम हाइब्रिस का नाम दे रहे हैं, वो हमेशा जो है वो रॉन्ग होता है। सेंस द सेंस ऑफ इनएविटेबिलिटी। अब ऐसी चीज़ है ये सेंस ऑफ इनएविटेबिलिटी, कि जो चीज़ है जिसके कि हम रोक नहीं सकते, इनएविटेबल है। सो द फॉल ऑफ ए हीरो इज ऑफन इनएविटेबल। द डिस्ट्रेसफुल थिंग अबाउट रोमियो जूलियट इज दैट द यंग लवर सीम पावरलेस टू अवॉइड द कैटास्ट्रॉफी दैट ओवरवेल्म दैट। अगर हम जो है रोमियो जूलियट के कैरेक्टर की बात करते हैं तो उनके बारे में जो दुख की बात ये थी कि जो यंग लवर्स थे, जो रोमियो जूलियट दिखाए गए हैं इस प्ले में, उनके पास ताकत नहीं होती है कि वो उन जो भी आफात आ रही होती हैं उनको वो रोक सकें। सो इट इज़ वेरी पेनफुल फॉर एन ऑडियंस टू विटनेस इवेंट्स विच इट सीज एज इनएविटेबल, पर्टिकुलरली व्हेन द ट्रेजिक हीरो कैन सी दिस। तो ये बहुत ही एक पेनफुल थिंग होती है ऑडियंस के लिए, जो लोग देख रहे होते हैं उस प्ले को, या अगर रीडर्स की हम बात करें वो पढ़ रहे होते हैं तो उनके लिए कि उनको पता होता है कि कुछ भी ऐसा करेक्टर जो कि किसी भी जो है किसी बैड लक से या बैड फेट से गुजर रहा है, तो उसको जो है वो हीरो उस चीज़ को नहीं देख रहा होता कि उसके पास क्या होने जा रहा है, लेकिन ऑडियंस को पता होता है कि क्या चीज़ उसके साथ हैपन होने वाली है, और वो इनएविटेबल होती है, लाइक उसको वो रोक भी नहीं पा रहे होते। तो ये बहुत ही एक पेनफुल चीज़ होती है ऑडियंस के लिए। सो द इनएविटेबिलिटी ऑफ ट्रेजिडी रेजिस टू क्लॉजेस रिलेटेड प्रॉब्लम। अब ये जो है आपका जो है इसमें जो है आपका इस ट्रेजेडी का जो है उसको ना रोक पाना जो है वो दो तरह के प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करेगा। द एक्सटेंट टू विच द कैरेक्टर्स आर फ्री और कंट्रोल्ड एंड वेदर द आउटकम ऑफ द इवेंट्स कुड हैव बीन अवॉइडेड एट ऑल, कि क्या जो कैरेक्टर्स जो हैं वो किस हद तक वो आज़ाद हैं, या किस हद तक वो उस बैड लक को या उन इवेंट्स को जो है वो या उस आफत को जो है वो रोक सकते थे, कंट्रोल कर सकते थे, या उनका कितना उस आफत पे कंट्रोल था। एंड वेदर द आउटकम ऑफ द इवेंट्स कुड हैव बीन अवॉइडेड एट ऑल, या कि जो भी इवेंट्स के जो भी रिजल्ट थे, जो उसका आउटकम हुआ, क्या उनको जो है वो उनसे बचा जा सकता था, उनको अवॉइड किया जा सकता था। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो रेज होती हैं। सो नेक्स्ट फीचर इन ट्रेजेडी इज सफरिंग। अब सफरिंग जो है ये भी मस्ट पार्ट होती है ट्रेजेडी का, कि इसमें कुछ ना कुछ जो है जो भी कैरेक्टर्स हैं वो उसको सफ़र ज़रूर कर रहे होंगे। सो इन ट्रेजेडी देयर इज सफरिंग एज वेल एज डेथ। अब डेथ के साथ साथ उसमें सफरिंग भी होती है। सफरिंग कैन बी बोथ फिजिकल एंड मेंटल। वो फिजिकल भी हो सकती है सफरिंग, और मेंटल भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इन किंग लियर, Gloucester suffered from his eyes are gouged out, and when he is told immediately afterwards that the son whom he loved, Edmund, has betrayed him. अब इसमें इन जो किंग लियर की अगर हम बात करते हैं, जो ग्लोसेस्टर का कैरेक्टर है, वो फर्स्टली क्या होता है उसके साथ कि उसकी आंखें जो है वो निकाल दी जाती हैं, और फिर उसके बाद उसको जब बताया जाता है कि उसके बेटे ने, जिसे कि वो इतना प्यार करता था, उसने ही उसे धोखा दे दिया। तो यहाँ पर जो है उसकी जो सफरिंग है वो बहुत ही एक्सटेंसिव हो जाती है। सो ग्लॉस्टर सफरिंग इज़ लाइक दैट ऑफ मैनी ट्रेजिक कैरेक्टर्स इन दैट इट इज़ एक्सेसिव, कि जो एक्सेसिव जो सफरिंग है वो उनको बियर करना पड़ती है कैरेक्टर्स को इन ट्रेजेडी। दिस इज़ एन अदर टेरिबल मिस्ट्री। द ट्रेजिक हीरो नॉट ओनली सफ़र्स, ही सफ़र्स एक्सेसिवली। कि अब ये एक बहुत ही एक मिस्ट्री है ट्रेजेडीज़ में, कि जो ट्रेजिक हीरो होता है उसे ना सिर्फ ये कि उसे सफ़र करना पड़ता है, बल्कि एक बहुत एक्सेसिवली जो है उसको सफ़र करना पड़ता है। किसी भी मुसीबत को जो है वो बहुत एक्सेसिव होती है। Lear, for instance, has been foolish and blind, but when he undergoes physically and mentally, is far in excess of his crime. अब जैसे कि अगर हम लियर की बात करते हैं करेक्टर की, तो वो अगरचे वो बहुत ही जो एक बेवकूफ़ और एक अंधा इंसान होता है, और जो जिसे कि फिज़िकली मेंटली जो है उस स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है, लेकिन जब उससे ये भी पता चलता है कि उसका जो करेक्टर जो है वो उसका जो बेटा है जिसे वो इतना प्यार करता है, उसी ने उसको धोखा दिया है, तो ये चीज़ एक एक्सेसिव जो सफरिंग है वो हो जाती है, कि सिर्फ फिज़िकल नहीं, उसकी मेंटल जो पेन है वो भी जो है वो बढ़ जाती है। ही इज़ एज ही सेज अ मैन मोर सिंड अगेंस्ट दैन सिनिंग। अब जैसा कि वो उस करेक्टर ने वहाँ पर उस प्ले में कहा भी कि वो एक ऐसा करेक्टर था, कि एक ऐसा शख्स था जो कि
जिससे कि उसके गुनाहों से ज़्यादा उसकी जो है वो सज़ा मिल रही है या उसको सज़ा दी जा रही है। तो इसमें जो सफरिंग होती है वो बहुत ही एक्सेसिव होती है ट्रेजेडीज़ में। सो द सेंस ऑफ वेस्ट, अब इसमें जो है एक ट्रेजेडीज में एक सेंस ऑफ वेस्ट जो है वो भी डेवलप होती है ऑडियंस में, बिकॉज ट्रेजेडी शोज द फॉल, एक्सेसिव सफरिंग एंड डेथ ऑफ अ ग्रेट मैन। ऑडियंसेस आर लाइकली टू एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ वेस्ट। तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ जो है वेस्ट ही था कि लाइक इतना एक ग्रेट पर्सन हो जो जो एक इतना एक हाई क्वालिटीज़ का जो था वो एक पर्सन था, या एक इतने हाई रैंक पे जो पर्सन था, वो एट द एंड जो सफरिंग या डेथ का जो है वो शिकार हो जाता है। तो वो उन्हें लगता है कि एक वेस्ट उनके अंदर एक सेंस ऑफ वेस्टनेस जो है वो उनमें डेवलप होती है। ये एक इतना अजीम आदमी जो उसका एंड जो है वो बिल्कुल कुछ भी नहीं रहा। सो एट द एंड ऑफ अ प्ले देयरफॉर देयर मस्ट बी द फीलिंग दैट द ग्रेट ह्यूमन बीइंग हैज़ पास्ड अवे। तो ऐसे ट्रेजेडीज़ जो होती हैं, प्लेस जो ट्रेजिक प्लेस होते हैं, उनके एंड पे मस्ट भी ऐसी फीलिंग जो प्रोवाइड की जानी चाहिए जो कि एक जिससे कि ऑडियंस को ये एहसास हो कि एक बहुत ही जो एक ख़ास इंसान जो था वो गुजर गया है। फॉर इंस्टेंस द डेथ ऑफ मैकबेथ लीव्स द ऑडियंस विद द फीलिंग दैट ग्रेटनेस हैज़ पास्ड अवे बिकॉज द न्यू किंग मेलकम इज़ नॉट एज इम्प्रेसिव एज द टायरेंट होम ही रिप्लेसेस। अगर हम इसकी एग्जांपल देते हैं मैकबेथ की, तो जब वो मैकबेथ की जो डेथ है वो ऑडियंस को इस फीलिंग्स के साथ छोड़ जाती है कि जो एक अजीम शख्स जो है वो गुजर गया, क्योंकि जो नया किंग जो कि मेलकम है वो इतना इम्प्रेसिव नहीं होता जितना कि वो किंग था जिसे कि उसने रिप्लेस किया। तो जब ट्रेजेडीज ऐसी होती हैं तो अगर कुछ बुरा भी होता है तो उसमें कुछ ऐसी सेंस ऑफ ग्रेटनेस जो है वो आनी चाहिए ऑडियंस में कि वो जब उस प्ले को देखें या उसको पढ़ें तो उसके बाद उसके अंदर सिर्फ ये ना हो कि उन्होंने टाइम वेस्ट किया उसको देखकर, बल्कि कुछ अच्छा जो है उनके अंदर जो है उसकी जो है ग्रेटनेस की जो है उनकी फीलिंग जो है वो भी उनके अंदर होनी चाहिए। सो इसमें दो तरह की जो चीज़ें हम देख सकते हैं। देयर इज़ समथिंग मैसिव एंड यूनिवर्सल अबाउट ट्रेजेडी, के कुछ ऐसा हो कि उसके अंदर कुछ ना कुछ एक यूनिवर्सल चीज़ होनी चाहिए, कुछ लेसन हो सकता है, या यूनिवर्सली जो है एक नॉलेज जो है पर्सनस जो है नेशंस या इंडिविजुअल जो है उनका जो है अगर कोई करेक्टर ऐसा क्रिएट किया जाए तो वो भी जो है ऑडियंस के लिए बहुत ही जो है वो एक अच्छा है, उसके ऊपर जो इफ़ेक्ट करेगा कि अगर वो उसका ट्रेजिक एंड भी देखेंगे लेकिन उन इवेंट्स को लेकर या उन नेशंस को या उन इंडिविजुअल्स को लेकर जो है वो उसको उससे एक रियलिटी से या नेचर से वो उसको रिलेट करते हुए जो है वो अच्छा फील करेंगे। So in Antony and Cleopatra, two nations, Rome and Egypt, are locked in battle. In King Lear, Britain is at war with France, and nature and the gods, it seems, are at war with mankind. अब जो एंटनी और क्लेओपेट्रा जो है उसमें दो नेशंस जो हैं वो फाइट कर रही होती हैं, रोम एंड इजिप्ट। और इन किंग लियर जो है ब्रिटेन जो है उसकी वॉर हो रही होती है फ्रांस के साथ। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, जब ये चीज़ें जब ऑडियंस देखते हैं तो उनको उसका जो एंड है वो भूल जाता है, उसकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो याद रह जाती है, उसकी ग्रेटनेस जो है वो उसके माइंड में रह जाती है ऑडियंस के। तो उनके ऊपर कुछ बिजनेस का जो इफेक्ट है वो नहीं रहता। सो द वास्टनेस ऑफ ट्रेजेडी इज़ मॉरल एंड रिलीजियस एज वेल एज फिजिकल। यहाँ पे कुछ ऐसा हो कि ट्रेजेडी की जो उसकी जो वसअत है उसमें उसका कोई अखलाकी या कोई मजहबी जो पहलू है जो उसमें वो कुछ दिखाया जा रहा हो, तो वो भी ऑडियंस पे जो है वो अच्छा इफेक्ट रखेगा उसकी जो ट्रेजिक एंड के साथ साथ। इन ट्रेजेडीज ऑडियंस सीज द सेंट्रल इशूज ऑफ ह्यूमन लाइफ एक्सप्लोर्ड। इन मैकबेथ देयर इज गुड एंड इविल, लव एंड हेट एंड लॉयल्टी एंड रिबेलियन, दीज आर यूनिवर्सल, हेंस द सेंस ऑफ वास्टनेस। अब अगर हम देखते हैं कि मैकबेथ के इसको प्ले को अगर हम देखते हैं तो उसमें गुड भी है और इवल भी है, लव और हेट दोनों को दिखाया जा रहा है, उसमें लॉयल्टी भी है और फिर उसकी रिबेलियन भी है। अब उसमें जो उसके अगेंस्ट जो रिवेंज वो लेना चाह रहा होता है तो उसको उसकी बगावत को भी दिखाया जा रहा होता है। सो दीज आर ऑल यूनिवर्सल थिंग्स। अब ये सब जो पहलू हैं ये यूनिवर्सल हैं, अब हम उसको रिलेट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी के साथ भी। तो इस वजह से जो उसमें एक वसअत पैदा हो जाती है जो कि ऑडियंस के लिए एक बहुत ही एक इफेक्टिव जो चीज़ हो जाती है कि अगरचे वो देखते हैं कि उसका जो ट्रेजिक एंड हो रहा है, उसमें डेथ है, डिज़ास्टर है, कुछ रिवर्सल ऑफ फेट है किसी कैरेक्टर का, लेकिन इसके बावजूद जो है वो उनका इंटरेस्ट जो है वो मेंटेन रहता है।